कक्षा 9th एनसीईआरटी विज्ञान में पाठ 8 और 9 में एक टॉपिक है गति, उसके प्रकार तथा नियम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का और आपके स्कूल के एग्जाम में इस पर ज़रूर प्रश्न आता है। इसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके जीके के पेपर में भी गति के ऊपर अक्सर पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। और 9th क्लास के कुछ बच्चों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में गति, उसके प्रकार तथा उसके नियम के बारे में। सबसे पहले है गति क्या है या उसकी परिभाषा क्या है। इंग्लिश में कहते हैं इसका मोशन या व्हाट इज़ मोशन। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में बदलाव को ही गति कहते हैं। मान लो इस मिनट आप यहाँ खड़े हैं और अगले 1 मिनट आपने दूसरी जगह चले गए तो वो गति होगी। तो किसी प्रकार का भी उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, ये सब गति के अंतर्गत आता है। फल का वृक्ष से नीचे गिरना वो भी गति है, बंदूक का चलना, तो ये सारी जो है हम अपने चारों तरफ बहुत सारी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं। अब अगला है गति के प्रकार। तो मोटे तौर पर हम गति के 2 प्रकार बोल सकते हैं, एक समान गति और असमान गति, या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को हम एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई वस्तु है, उसने प्रथम 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर दूरी तय की, तीसरे 10 मिनट यानी 30 मिनट के बाद उसने 3 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो वो हो गई एक समान गति। और वही सेम वस्तु अगर पहले 10 मिनट में उसने 1.5 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे 10 मिनट में उसने 1 किलोमीटर दूरी तय की और तीसरे 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर दूरी तय की, तो वो हो गया असमान गति। और समान गति और असमान गति को हम एक ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। अगर हम दूरी और समय में ग्राफ बनाते हैं तो एक समान गति का जो रेखा है वो सीधी आएगी और जो असमान गति है उसमें एक कर्व या घुमाव आ जाएगा, तो ये सीधी नहीं होती। तो इस तरह हम ग्राफ से हम एक समान गति और असमान गति को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद है गति के समीकरण। गति के 3 प्रमुख समीकरण हैं। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। यहाँ पर v है वस्तु का अंतिम वेग, u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a है इसका त्वरण और t है समय। इसकी परिभाषाएं आप पहले के पाठों में पढ़ चुके हैं, तो ये समीकरण आपको याद रखना है, v बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण, तो गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पर s जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, ये उसका विस्थापन है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t जो है वो समय है। अब तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। और v यहाँ पर सेम, v अंतिम वेग है, u जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a जो है वह त्वरण है और s है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो तीनों के तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए और इस पर आंकिक प्रश्न जो है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस समीकरण में अगर किसी भी समीकरण में आपको एक चीज़ पूछी जाती है, बाकी आपको दे रखी है, तो आप आराम से जो है वो गणना करके उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद है न्यूटन के गति के नियम। अब गति के नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने, आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज भी की थी। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब ये क्या है ये नियम? प्रथम नियम क्या है गति इसका न्यूटन का? तो न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि वस्तु पर बाहुबल्य कार्य नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और कोई वस्तु गति है तो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल्य कार्य नहीं करता। उदाहरण के लिए मान लो कोई झूला है, वो गति कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, तो उस पर कौन सा बल कार्य कर गया? तो उस पर हवा के घर्षण का बल कार्य कर गया, इसलिए वो रुक गया। या एक उदाहरण है कि ग्लास पर रखा हुआ गत्ते को अगर अचानक से धक्का दिया जाए तो उस पर रखा सिक्का जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है, तो ये भी जड़त्व के नियम को स्पष्ट करता है। अब समझते हैं गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम या सेकंड लॉ क्या है
किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब F बराबर ma। यहाँ पर F है बल, m है वस्तु का द्रव्यमान और a है वस्तु का त्वरण। उदाहरण के लिए बंदूक से चली गोली का शरीर में घुस जाना, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी का अपने हाथ पीछे की ओर खींचना। तो किसी वस्तु पर कितना बल लगेगा कि उसके द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये है इसका उदाहरण। उसके बाद है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तृतीय नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये नियम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए रॉकेट प्रेक्षण की प्रक्रिया, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो पीछे से उसी स्पीड से उसका धुआं भी निकलता है। या बंदूक से गोली लगने पर पीछे की ओर कंधे पर झटका लगना। तो ये इसके प्रमुख उदाहरण है। तो ये हो गया गति का जो है वो तीसरा नियम। साइंस के अगर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।